रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आप के सामने एक बड़ी दिलचस्प सी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसको आप सुने और प्लस ये तीन इंफॉर्मेटिव है कि इसको सदका जारी समझ के दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करनी। यानी अगर किसी के साथ इनमें से कोई प्रॉब्लम है और वो इस तरीके से इसका आसान सा इलाज करता है तो ये उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। सबसे पहले बात करते हैं नाफ के मुतालिक। यहाँ पे जो मैं वीडियो लेके आई, नाफ उर्दू में इसको नाफ कहा जाता है, इंग्लिश में इसको बेली बटन के नाम से भी जाना जाता है, या नेवल या नावल के नाम से भी इसको जाना जाता है। नाफ बेसिकली अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से एक बड़ा खास तोहफा है। एक बूढ़ा आदमी उसके पास 62 साल की उम्र में डॉक्टर के पास गया कि मुझे लेफ्ट आंख से नज़र नहीं आ रहा, खासतौर पर रात को तो नज़र जो है बिल्कुल खराब हो जाती है। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो उसे बताया कि आंखें तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, बस एक प्रॉब्लम है कि जिन रगों से आंखों को खून फराहम होता है वो बिल्कुल सूख गई हैं। साइंस के मुताबिक देखें तो सबसे पहले अल्लाह की तहलीक जो है, अल्लाह जो इंसान की तहलीक करता है उसमें सबसे पहले ये हमारा ये बेली बटन, ये नाफ बनती है जो कि एक कार्ड के ज़रिए माँ से जुड़ जाती है। और इसी खास तोहफे से जो बज़ाहिर एक छोटी सी चीज़ है, एक पूरा इंसान फॉर्म हो जाता है। सुभान अल्लाह। नाफ का सुराख एक हैरान कुन चीज़ है, प्लस इसकी शेप्स जो हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। अब साइंस के मुताबिक एक इंसान के मरने के कहा जाता है कि 3 घंटे बाद तक भी नाफ का ये हिस्सा जो है वो गर्म रहता है। वजह इसकी ये बताई जाती है कि यहाँ से बच्चे को माँ के ज़रिए खुराक मिलती है। बच्चा पूरी तरह से 270 दिन में फॉर्म हो जाता है, यानी 9 महीने में। यही वजह है कि हमारी तमाम रगें इस मकाम से जुड़ी हुई होती हैं, इसकी अपनी खुद की ज़िंदगी होती है। नाफ के इस सुराख के पीछे कहा जाता है कि तकरीबन 72,000 रगें जो है, वेन्स जो है वो मौजूद होती हैं। हमारा जिस्म की वजूद की रगें, अगर इन सारों को कहा जाता है कि इन सारों को स्प्रेड किया जाए, सारों को फैलाया जाए तो ज़मीन जो है इसके गिर्द ये 2 बार घुमाई जा सकती है। अब पीछे मैंने बात की कि 62 साल के बूढ़े की, ओल्ड मैन की, 62 ईयर्स ओल्ड मैन, जिसको रात को नज़र कम आता था, यानी यहाँ पे ये कहेंगे कि उसकी आंखें सूख गई हैं। अगर आंख सूख जाए, सही नज़र ना आता हो, ठीक है, इसका आपने पता करना हो कि काम नहीं कर रहे, या ऐसा बंदा जिसके पाँव या होंठ फट जाते हों, या कोई ऐसा जो चेहरे को चमकदार बनाना चाहता है, या कोई ऐसा जो बालों को चमकदार बनाना चाहता है, घुटनों के दर्द है, सुस्ती बहुत ज़्यादा है, काहली है, जोड़ों में दर्द है, या स्किन की कोई प्रॉब्लम है, तो इन सब के बारे में मैं थोड़े आपको तरीका इलाज बताऊंगी। अगर आप में से किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो इंजॉयमेंट में ही ज़रा इस टोटके को, इस टिप को ट्राई कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपका फ़र्क तो साफ नज़र आएगा। मुझे भी बताइएगा कि क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ पे बात करते हैं आँख के सूख जाने की, यानी जिनको सही तरह से नज़र नहीं आता, इन्होंने क्या करना है कि खालिस देसी घी लेना है, या वो दस्तयाब नहीं तो कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल जो है, नाफ के सुराख के अंदर सिर्फ आपने 3 ड्रॉप्स, 3 कतरे सिर्फ लगाने हैं, और तकरीबन नाफ के जो सुराख है उसके अंदर टिपकाएं, और प्लस 1.5 इंच जो है, यानी 1.5 इंच सुराख के इर्द गिर्द भी इसको लगाएं। अब बात आ गई वो लोग जिनको घुटनों का दर्द है, ठीक है, नीज प्रॉब्लम है, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए आपने क्या करना है कि आरंडी का तेल लेना है। इसको आपने क्या करना है, इसके भी 3 ड्रॉप लेने हैं, सुराख में टपकाने हैं, और सेम इसी तरीके से 1.5 इंच इसके इर्द गिर्द भी आपने इसको लगाना है। ये रात को सोने से पहले ये करना है। इसके अलावा वो लोग जिनको कपकपी की शिकायत रहती है, सुस्ती रहती है, जोड़ों के दर्द है, या स्किन सूख जाती है, इन सारों ने इन 3 बीमारी यानी कपकपी वाले, सुस्ती वाले और जोड़ों के दर्द वाले, उन्होंने क्या करना है, या जिनकी स्किन जो है बड़ी ड्राई स्किन होती है, उन ड्राई स्किन को सही करने के लिए उन्होंने क्या करना है, सरसों का ऑयल लेना है, उसके 3 ड्रॉप सेम इसी तरीके से उसको भी अप्लाई करना है। इसके बाद आ गई उन लोगों की अब बात यही बार हम ये कि आखिर नाफ के सुराख में तेल क्यों डाला जाए। नाफ के सुराख में अल्लाह ने ये खासियत रखी है कि जो रगें जिस्म में अगर कहीं सूख जाती हैं तो नाफ के ज़रिए उन तक तेल पहुंचाया जा सकता है, जिससे वो दोबारा खुल जाती हैं।
بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو ہینگ پانی اور تیل میں مکس کر کے اگر ناف کے ارد گرد ہلکے ہاتھ سے لگائیں تو چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ آرام آ جاتا ہے۔ اس کے بعد تناؤ کی کمی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، پیاز کا پانی 20 گرام لینا ہے، روغن زیتون آدھ پاؤ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ روغن زیتون آدھ پاؤ لے کے اس میں وہ پیاز کا جو پانی ہے اس کو ملائیں اور اس کو پکائیں، یعنی پکائیں اس طرح سے کہ آئل کے اندر اس پیاز کے پانی کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اتنی دیر آپ نے پکانا ہے کہ پانی بالکل خشک ہو جائے اور پیاز باقی رہ جائے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے جو ہے ناف کے ارد گرد آپ نے مالش کرنی ہے۔ اب آگے کہ اگر آپ کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آتی ہیں تو سرسوں کا تیل آپ نے 50 گرام لے کے اس میں تخم ہرمل، یہ پنساری سے ملے گی، تخم ہرمل 2 عدد پیس کر ناف میں 15 دن لگانے سے سائیں سائیں کی آوازیں آنا ختم ہو جاتی۔ اگر کسی کی سننے کی صلاحیت کم ہے، یعنی قوت سماعت کے لیے کی کمی ہے، اس کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، سرسوں کا تیل 50 گرام لینا ہے، اس تیل کے اندر دار چینی تھوڑی سی لے کے اس کو پیسنا ہے، پیس کے مکس کریں، پھر اس کو جلائیں۔ جلانے کے بعد اس تیل کو آپ نے کیا کرنا ہے، ناف میں لگانا ہے۔ اس سے آپ کی کیا ہوگی کہ آپ کی سننے کی صلاحیت جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر کسی کا پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے، وہ بچوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 50 گرام سرسوں کے تیل کے اندر 20 گرام کلونجی کا تیل ملانا ہے۔ 50 گرام سرسوں کے تیل کے اندر 20 گرام کلونجی کا تیل ملانا ہے، ملا کر اس کو ہلکا گرم کرنا ہے۔ گرم کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا کر کے لگانے سے تو سارے پیٹ کے اوپر آپ مالش کر لیں یا ناف کے اندر آپ لگائیں صرف۔ اسی طریقے سے 3-4 قطرے ٹپکائیں اور 1.5 انچ جو ہے وہ اس کے ناف کے ارد گرد بھی ہلکا ہلکا مساج کریں، اس سے بھی آپ کی اگر پیٹ پھولا ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو قبض کی شکایت ہے، وہ نہانے کے بعد اگر آلیو آئل جو ہے وہ ناف میں لگاتے ہیں تو ان کا ٹھیک قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ پلس مزے کی بات یہ کہ اگر کسی کو الرجی اور زکام ہے تو یہ ان کے لیے بھی بڑی بہترین ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، جو علم آپ تک پہنچا ہے وہ ایمانت ہے، ان لوگوں کو جو لا علم ہے، لہٰذا یہ ایمانت اس کے حقدار تک سبھی اپنا اپنا فرض ادا کریں۔ اچھی معلوماتی اور دینی اس طرح کی پوسٹ جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔